नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। घर से बेघर कर दी गई शिप्रा शुक्ला मामले में नया मोड़ उस समय आ गया जब आज करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष श्वेता राज सिंह को धमकी मिल गई। बता दें कि शहर के विवेकानंदपुरम में 2 दिन पहले यह घटना हुई थी, जहां पर एक विधवा को उसके बच्चों समेत घर से बाहर कर दिया गया था। हाई वोल्टेज ड्रामा चला था और उसके बाद करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदिरावास सिंह आगे आईं और पूरे मामले में कार्रवाई हुई और वापस विधवा को उसके बच्चों समेत घर में किया गया। 2 दिन नहीं बीते कि आज करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष श्वेता राज सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें धमकी मिल रही है और यह धमकी शिप्रा शुक्ला की देवरानी की बहन नम्रता मिश्रा के द्वारा, जो विदेश में है, दी जा रही है। फोन पर धमकी देकर वह कह रही है कि इंग्लैंड में वह रहती है और सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी बात उन्होंने कही है। श्वेता राज सिंह का कहना था कि उन्होंने मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी यह बात भेज दी है और वहीं दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदिरावास सिंह ने जिलाधिकारी अयोध्या को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। एडवोकेट श्वेता राज सिंह ने नम्रता मिश्रा के मोबाइल नंबर की जांच की मांग भी की है। पहले से ही जान रहे हैं कि शिप्रा शुक्ला का मैटर है और शिप्रा शुक्ला के मैटर में ये हुआ कि उनकी जो देवरानी है पल्लवी शुक्ला जी, उनकी बहन बार बार मुझे फ़ोन करके धमका रही थी। कल सारा दिन उनका फ़ोन आया मेरे पास और पल्लवी शुक्ला जी का भी फ़ोन आया था कि आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। मैंने उनको ये बताने का प्रयास किया कि देखिए, मैंने ना आपके विरुद्ध कुछ किया है, ना मैंने शिप्रा जी के विपक्ष में कुछ किया है। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। यहाँ प्रशासन द्वारा एक गलत तरीके से एक अबला नारी को निकाल करके बाहर किया गया। मैंने उसकी सूचना आयोग को दी और जो भी कार्यवाही करी गई वो आयोग के द्वारा करी गई और इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। बिना किसी शासनादेश के, बिना किसी भी प्रकार की न्यायिक आदेश के, पूर्व सूचना के, लीगल नोटिस के आप किसी को भी घर से इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो ये सूचना मैंने महिला आयोग को दी थी। तो उन्होंने ये बोला कि आप जानती नहीं हैं, हम बहुत रसूख वाले हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम जिस दिन चाहेंगे आपको जान से भी मरवा सकते हैं। हम यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं और तो मैंने कहा कि देखिए, आराम से बात करिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप यूनाइटेड नेशंस में हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, और इस प्रकार से बात नहीं की जाती है। आपका जो भी गुस्सा है वो सारा गुस्सा आप प्रशासन के समक्ष रखिए। अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्रशासन उसका संज्ञान लेगा। आप न्यायालय के माध्यम से अप्रोच करिए कि अगर कहीं कुछ गलती हुई होगी तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा। मैं और आप तो कोई नहीं होते इसका संज्ञान लेने वाले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये धमकियाँ सिर्फ मेरे पास नहीं आई हैं, ये धमकियाँ श्रीमती इंदिरावास सिंह जी को भी गई हैं, जो राज्य महिला आयोग की सदस्या हैं, और उनको भी यही सब कहा गया कि आपके खिलाफ ये कर देंगे, आपके खिलाफ वो कर देंगे। तो मैंने भी इसकी सूचना दी महिला आयोग को कि मैम ऐसी बात है कि जो भी महिला आयोग द्वारा कार्रवाई हुई है उसको लेकर के मुझे जान से मारने की धमकी और कई प्रकार की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए महिला आयोग की सदस्य ने यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से उनको सूचित किया है कि किस प्रकार से मुझे और उनको धमकी दी जा रही है। इसका संज्ञान लेने को कहा है। इसको गंभीरता से लेकर के इस पे दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके मुझे और जो सदस्य हैं महिला आयोग के, उनको सुरक्षा प्रदान करने इसकी शिकायत आपने? जी, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी मेल कर दिया है ये, और आयोग के तो उसमें डाला ही, संज्ञान में डाला ही है। और 1090 पे मैंने कॉल किया था तो प्रशासन को भी इसकी सूचना हो गई है। कोतवाली नगर क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते बीते दिनों 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई थी। इस मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हुई है। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के मकबूल साकिन मोहल्ला मियागंज राठ हवेली का है, जहां जमीनी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि शहर के पूर्व एडीजे फैजाबाद के समधी और दामाद और भाई पर यह हमला हुआ था और उन्हें घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज में
पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। इस मारपीट में 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। जानलेवा हमले की इस घटना में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लग रहा है। पीड़ित का आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसके चलते पीड़ित न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। इस मारपीट की पूरी घटना जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद भी कोतवाली नगर की पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मारपीट की। दूसरे पक्ष के लोगों ने मोहम्मद अलीम को लोहे की राड से उसके सर पर हमला कर दिया। 17 जून की दोपहर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों में पीड़ित और उसके दोनों बेटों का इलाज भी चल रहा है। पूर्व में कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली नगर में इस पूरे प्रकरण में मुकदमा भी पंजीकृत है। पुलिस आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। देखना यह है कि आखिर पुलिस आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी। पीड़ित का पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। भी थी 6 महीना पहले 15 दिसंबर को इन लोगों ने रात में गिरा के गायब कर दिया ईटा, और उसके बाद पड़ी रही खुली भी, उसी में कुर्सी लगा के बैठते हैं और इन लोग यानी कि मारने पीटने की धमकी देते हैं। और इत्तेफाक से कोतवाल साहब आने वाले थे तो उसमें घास साफ करा रहे थे और इन लोग कूद के सब आए 6-7 लोग, मारना लाठी स्टिक और राड लेके आए, मारना शुरू कर दिया। हमें मारा, हमारे लड़के को मोहम्मद हसीन को मारा और मेरे लड़के मोहम्मद नदीम को मारा। बहुत राडी राड में कोई बचाने वाला नहीं मिला। हमें अंदर मारा, फिर टीन के नीचे मारा हमारे घर के अंदर, फिर उसके बाद यानी कि बाहर लुटा के मारा है। महल पूछ लीजिए, हमारे पास कोई औजार नहीं, कोई डंडा लाठी नहीं थी। इन लोगों ने बहुत मारा है। जिसमें इन लोगों ने एकजुट होकर 6-8 लोगों ने लाठी डंडे रॉड से एकजुट होकर ये सब आए और मारने लगे। और हम लोग अपनी घास साफ करा रहे थे, मगर इन लोगों ने एकजुट होकर मारना शुरू कर दिया लाठी राड डंडे से। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। यह आरोप प्रदेश प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगाया है। उनका आरोप है कि संजय सिंह झूठे और राम विरोधी हैं। अयोध्या में जमीन खरीदने के मामले में मंदिर ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन खरीद में घोटाला नहीं किया है। आप पार्टी में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो राम भक्त हैं। उन्होंने तथ्यों को जानने के लिए अयोध्या आने की बात कही। वहीं पार्टी में आने वाला फंड संजय सिंह के चाटुकारों तक ही पहुंचता है। संजय सिंह पार्टी फंड में घोटाला करते हैं। ये सारे आरोप रत्नेश मिश्रा के द्वारा लगाए गए। दरअसल रत्नेश मिश्रा आप पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश प्रवक्ता नवाबगंज गोंडा के रहने वाले हैं। देखिए, मैंने राम विरोधी होने का आरोप उनके ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आके तथ्यों की जांच की और मैं अयोध्या के निवासियों से मिला, जैसा मैं भी अयोध्या का ही निवासी हूँ, तो मैंने ये पाया कि मंदिर ट्रस्ट ने एकदम ईमानदारी पूर्वक ज़मीन की खरीद फरोख्त की है और इसमें किसी भी प्रकार का ना तो टैक्स चोरी किया गया, ना किसी प्रकार का घपला किया गया। तो जब किसी प्रकार का घपला किया ही नहीं गया तो कोई भी व्यक्ति होता अगर वो घपले का आरोप लगाता है तो स्वयं में स्पष्ट हो जाता है कि वो रामद्रोही है। के पार्टी के कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो राम के भक्त भी हैं, जो भगवान राम को मानते भी हैं। उन्हीं की तरफ से मुझे स्पष्ट निर्देश हुआ कि मैं यहाँ जाऊँ और इन सभी तथ्यों की जांच करूँ। थाना महाराजगंज इलाके में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल के ही 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। आरोप है कि मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष ने फायरिंग भी किया और एक वाहन में तोड़फोड़ भी हुई है। बता दें कि पूरा ब्लॉक प्रमुख के पद पर कब्जा जमाने के लिए भावी प्रत्याशी हर हथकंडा अपना रहे हैं। 2 भावी प्रत्याशियों के बीच मारपीट व खून खराबे का मामला सामने आया है। बीती रात हुई घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दोनों पक्षों के सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण पुलिस उहापोह की स्थिति में है। सूत्रों की माने तो शिवेंद्र सिंह पूरा ब्लॉक के भावी प्रत्याशी हैं और अपने साथियों के साथ देवगढ़ में एक वीडीसी के घर प्रचार करने गए थे। उनके भाई दीपेंद्र सिंह का आरोप है कि उसी समय देवगढ़ के
विकास सिंह और राजेपुर के विनोद सिंह ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और फायरिंग भी की। शिवेंद्र सिंह ने एक घर में भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक सीओ सदर के साथ 3 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। मामले में पुलिस ने 4 लोगों से पूछताछ शुरू की है। जिस वाहन में तोड़फोड़ हुई है उसे पुलिस थाने ले आई है। पुलिस ने मामले में अभी तक कोई भी तहरीर नहीं मिलने की बात कही है। कहा है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कोई मामला नहीं है। कल हम लोग देवगढ़ में एक बीडीसी के यहाँ गए थे, उनकी सहमति से सब लोग बैठे हैं, आप इसे बयान ले लीजिए। और उनके घर पे हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे चुनाव के संबंधित। मैं ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी हूँ, वहाँ का लोकल बदमाश है विकास सिंह, और वो वहाँ पे आके गोली चलाने लगा। शिव प्रकाश शुक्ला फाइल ही है, 20 उसके ऊपर मुकदमे हैं, गैंगस्टर 10 जिलों से उसका है। वो आके गोली चलाने लगा, हमारे लोगों को गाड़ी घोड़ा मार के फोड़ दिया। गाड़ी की आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और तब से पुलिस उल्टा हम लोग को ला के बैठाई है। एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ के एक भी लोग नहीं आए। हमारी तरफ जो लोग हमसे मिलने आए थे उनको भी बैठा लिया गया है। बिल्कुल जान को खतरा है। इस तरह से अगर चुनाव में आदमी गोली गुम्मा बम चलाएगा, और हर बार वो चलाता है, इसके पहले भी उसने 2-2 बार चुनाव में लगातार गोली चलाई है और जेल भी गया है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं न्याय करें, जो उचित हो। अगर मुकदमा लिखना है तो उचित जो हो उसकी जाँच कर लें। LIV से IB से जिससे चाहते हो जाँच करा लें, जो सही हो उचित कार्रवाई करें। कोई पुरानी रंजिश नहीं है, बस राजनीतिक रंजिश है और कोई पुरानी नहीं। वो प्रोफेशनल अपराधी है। प्रमुख का चुनाव है, चुनाव ही चल रहा है। हम लोग भाजपा से, हमारे भाई चेयरमैन हैं, हम खुद प्रमुख के प्रत्याशी हैं। चयनित वेतनभोगी श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों और टूडा विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से अयोध्या के सोनखर कुंड क्षेत्र में कैंप लगाकर श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई गई योजना PM स्वनिधि और भरण पोषण भत्ता आदि के बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद उनका आवेदन भी भरवाया गया, सभी श्रमिक वर्ग जिससे लाभान्वित हो सकें। इस दौरान दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन की तरफ से मंत्री आदित्य शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रेम वर्मा, संगठन मंत्री अवनीश मिश्र, प्रचारक अरविंद तथा डूडा विभाग की तरफ से रूपा, श्वेता आदि मौजूद रहे। केंद्र व राज्य सरकार जहां एक ओर किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक संस्थाएं भी किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। बीकापुर के पातोपुर दोहरी गांव में अत्याधुनिक उन्नत एवं औद्योगिक नर्सरी के बैनर तले किसानों की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कदमों से किसानों में उम्मीद की किरण जग गई है। नर्सरी के तत्वावधान में नींबू, पपीता, महोगनी की विभिन्न प्रजातियों को विकसित करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास जारी है। नर्सरी के प्रोप्राइटर शिवमूर्ति वर्मा की माने तो नींबू की विभिन्न प्रजातियों को किसानों के बीच में लाकर उनकी बेहतरी के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। सीडलेस तथा 12 माही नींबू की प्रजाति किसान 1 बीघे में करीब 100 पेड़ रोपकर हजारों की आमदनी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इसी प्रकार पपीते की भी खेती की जा रही है। 3 मीटर पर ये पौधा लगाया जाता है। ये जो है प्रथम वर्ष से ही उत्पादन शुरू कर देता है। जो हम प्लांट तैयार कर रहे हैं, इससे जो है प्रथम वर्ष से ही उत्पादन, पहले साल जो है एक पौधा 25 नींबू उत्पादन करता है, दूसरे साल यही नींबू एक पौधा जो है 100-150 नींबू का उत्पादन करता है, तीसरी साल जो है 300-400 नींबू का उत्पादन करता है और चौथे साल से 1000 नींबू का उत्पादन करता है। किसान भाई 1 बीघा से प्रति वर्ष जो है चौथे वर्ष से लाखों रुपए 1 बीघे से प्रति वर्ष कमा सकते हैं। जानकारी देते हैं, पौधा उपलब्ध करवाते हैं, ज़रूरत पर सारी जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाते हैं। फार्म है आधुनिक उन्नत एवं औद्योगिक नर्सरी पातोपुर दोहरी। हमारा नाम शिवमूर्ति वर्मा है। हम जो है यहाँ पर जो है हमारे पास जो है कई प्रजातियों का नींबू उपलब्ध है। जैसे सीडलेस नींबू है हमारे पास, इसके बाद 12 नींबू है, इसके बाद जो है बीजू नींबू है, इसके बाद जो है चक्रधर नींबू है। मतलब हमारे पास जो है 8-10 वैरायटी के कागजी नींबू हैं। अब जिसको जो प्रजाति जो है बढ़िया लगती है वही जो है हम उनको प्रेरित करते हैं, पहले दिखाते हैं आपको कौन सी प्रजाति जो है बढ़िया लग रही है। नींबू में जो है औषधीय गुण जो है पाया जाता है। इससे जो है इसके सेवन करने से हमारी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, पाचन शक्ति जो है दुरुस्त होती है, तमाम मतलब विटामिन C की जो है उपलब्धता होती है, तमाम फ़ायदाएँ हैं। जितना फ़ायदा हम बताएं उतना ही कम है। इसके बाद जो है पर्यावरण की दृष्टि से ये जो है बहुत बढ़िया है, पर्यावरण का सुधार करता है, इससे हमको जो है ऑक्सीजन मिलता है।
अग्निशमन विभाग बीकापुर के प्रयास के बाद आज एक कुएं में गिरे विशालकाय भैंसे को सकुशल निकाल लिया गया। बता दें कि विशालकाय भैंस गहरे कुएं में जा गिरा। गांव के ग्रामीणों के प्रयास के बाद भी जब कोई उपाय नहीं सूझा तो अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे टीम के मुखिया जयप्रकाश राय ने बताया कि कुएं से भैंसा को निकालना असंभव प्रतीत होने के बाद टीम के साथ उन्होंने कुएं में पानी भरवाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जलभराव जैसे होता गया तो उसे बांध करके तकनीकी रूप से जीवित बाहर खींच लिया गया। फिलहाल अग्निशमन विभाग बीकापुर को कामयाबी मिली और भैंसे की जान बच गई।